जनता की आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। घटना जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा ग्राम मनहरा की है, जहां से एक नाबालिग को बहला फुसला कर युवक लेकर हुआ फरार। पीड़िता अफसर जहां पत्नी सरताज उर्फ छुट्टन निवासी ग्राम मनहरा, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली की है। अफसर जहां के पति बनारस मजदूरी करने गए हुए थे। अफसर जहां के गांव में ही अवैध मेडिकल स्टोर चलाने वाला मुजाहिद पुत्र भूरा निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली अपने पिता, भाई व बहनों नाम नामालूम की मदद से दिनांक 28 अप्रैल 2024 की रात्रि को किसी समय अफसर जहां की नाबालिग पुत्री सना आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता की पुत्री सना घर में रखे हुए नकद 90,000 रुपए भी ले गई है। अफसर जहां को जब पता चला कि पुत्री को मुजाहिद भगा ले गया है, तब अफसर जहां मुजाहिद के घर ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल गई। तब मुजाहिद व उसके पिता, भाई, बहनोई ने अफसर जहां को गंदी गंदी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी और अफसर जहां की पुत्री का निकाह जबरन मुजाहिद के साथ कर दिया। निकाह में मुजाहिद के पिता, भाई, बहनोई व ग्राम भीकमपुर के अनेकों लोग शामिल थे। अफसर जहां द्वारा भोजीपुरा थाने में शिकायत करने पर उसे थाने से भगा दिया गया। उच्चाधिकारियों के अनेकों चक्कर काटने के बाद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो सकी है। वर्तमान में अफसर जहां की नाबालिग पुत्री पुलिस संरक्षण में है। आरोपी मुजाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार को ही डरा धमका रही है। बीजेपी की कथित नेता रोशनी खान पुलिस व आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौता न करने की स्थिति में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम छुट्टन है। छुट्टन जी, कहाँ रहते हैं आप? जी मनहरा। थाना कौन सा है? थाना भोजीपुरा। क्या हुआ था आपके साथ? सर ये 28 तारीख की बात है जी। मैं तो थाने यहाँ पे बच्चे थे यहाँ पे। हाँ मैं जी। बनारस काम पे गया हुआ था जी। सर। मेरे पास फोन आता है कि आपकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो गया क्या हुआ था? कि रात के करीब 10-11 बजे के टाइम घर से चले गई वो। अच्छा, अब सुनिए कितनी उम्र है आपकी लड़की की? जी मेरी लड़की की उम्र करीब 14 से 15 करीब है। लगभग 15 हुई नहीं, फिलहाल 15 मान के 15 साल में चल रही। ठीक है। फिर तो किसका फोन आया था आपके पास? जी मेरे एक तैयार भाई का फ़ोन आया था। हाँ जी। उन्होंने कहा लला ऐसी वाली बात होगी तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई जैसा अच्छा समझो वैसा करो। अब जो इज्जत गई तो गई, वापस थोड़ी आने की। जी। अब मोहल्ले वालों ने वहाँ भीकमपुर की बात है सर, तो वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती उन्होंने कहा। कहाँ गई वो, किसके साथ, कुछ पता है? सैदपुर का लड़का था। हाँ, फिर? और मुजाहिद नाम है उसका। मुजाहिद जानता था वो आपके गांव में आता जी था? हमारे गांव में उसका मेडिकल था, बल्कि हमारे तैयार भाई के यहाँ। अच्छा, फिर? रात करीब 1 बजे वो यहाँ से चली गई उसके साथ में। गाँव के लोगों ने देखा कि रात में लड़की कौन जा रही है। कुछ लोगों ने पीछा किया उसको। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पे जाकर उसको पकड़ा, लड़के को पकड़ा। उन्होंने कहा, पूछा कि बताइए आप कहाँ रहते हो आप। तो उन्होंने कहा फला जगह रहते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी आईडी दिखाइए। जो इसी बात में हाथापाई होने के बाद वो लड़के गाड़ी में झीटा मार के भाग गए। अब भीकमपुर पहुँचे, वहाँ के लोगों ने पकड़ा उनको। जी। पकड़ के पूछा, फिर क्या हुआ? पकड़ लिया और उनका निकाह करा दिया। गांव के लोगों ने निकाह करवा दिया? वहाँ के आपके गांव के लोगों ने? नहीं, भीकमपुर के लोग थे। हैं? भीकमपुर के लोग थे। उन्होंने कहा जो भी लड़की हमारे यहाँ भाग कर आती है हम देते नहीं है, क्योंकि पता नहीं कोई हादसा कर दें माँ बाप उसके साथ में। तो वहाँ के 300-400 लोग थे करीब तो लोग। नाबालिग है आपकी बेटी? हाँ जी नाबालिग। फिर भी उसका निकाह करवा दिया? फिर भी उसका निकाह करा दिया। आप लोग सहमत थे उस निकाह से? हम लोग थे ही नहीं वहाँ पे सर। आपके बिना मतलब गैर हाँ, मौजूदगी गैर में मौजूद निकाह निकाह करवा दिया? अच्छा। और फिर हम लोग जब थाने पहुँचे तो हमारी कोई बहुत सुनवाई नहीं हुई थी। थाने में क्या हुआ, गए थे? थाने में लोगों ने भगा दिया। वहाँ पे उन्होंने कहा जाओ कोई तहरीर। फिर आप कहाँ गए? फिर हम लोग कप्तान साहब के यहाँ गए थे। वहाँ से गए, क्या हुआ? जी, वहाँ आपने से- बताया था थाने में कि ये लड़का ले जी गया था? सब कुछ बताया था सर हमने। फिर लोगों ने पैसा उसा खा लिया सर। आप गरीब आदमी की कौन सुनता है। वो लोग पैसा वाले थे, उन्होंने पैसा भर दिया वहाँ पे। अच्छा। तो पैसा वाले की सुनेगा, गरीब की कौन सुनता है आजकल। अच्छा, तो फिर अब कप्तान साहब के यहाँ गए, हमने वहाँ पे FIR दर्ज की थी। फिर वहाँ से थाने के लिए मतलब थाने गए थे? फिर उसके बाद थाने फिर गए। थाने कप्तान साहब के जाने के बाद फिर थाने गए थे आप? थाने गए थे, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और उल्टा हमको धमकाया पुलिस वालों ने क्या कहा? कि आपको अंदर जेल पहुंचा देंगे, आपने नाबालिग लड़की का निकाह कराया था। हमने कहा सर हम थे नहीं, तुमने निकाह कराया कहाँ से लिया। नहीं हम थे नहीं, हमारी घरवाली थी, दोनों में से कोई था ही नहीं। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब हम चाहते हैं साहब हमको लड़की है कहाँ? लड़की साहब जेल में है और लड़का आज़ाद घूम रहा है।
लड़का आज़ाद है? हाँ, लड़के के चाचा ने क्या काम करा, लड़की को थाने छोड़ के लड़की का मेडिकल वगैरह करवाया था? कुछ भी नहीं कराया सर, उन लोगों ने करने नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ भी पैसा भर दिया। वो पैसा आप क्या चाहते हो, लड़की चाहते हो? अब साहब इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लड़की हमारी अगर भाग के गई तो उसी घर में रहे, या फिर उस चीज़ की उनको सजा मिलना चाहिए सर। उन्होंने कार्रवाई मना चाहते किया। हो आप लोग? जी जी सर। सरजान, ये कौन है आपके? थी तो क्या हुआ था बताइए। 28 की रात को हुई थी हमारी क्या नाम था लड़की का? सना। आप क्या चाहते हो आप लोग? लड़की चाहते हैं, और इंसाफ चाहते हैं, तो अच्छा, सजा होनी चाहिए लड़के को। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है मुजाहिद, कहाँ का है? सैदपुर, सैदपुर। कौन सा? चुन्नी लाल, अच्छा, उसका थाना कौन सा है? थाना भोजीपुरा लगता है। आपका? भोजीपुरा। कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं, थाने में गए तो पुलिस ने हमें धमका दिया।